जी हाँ दोस्तों, तो नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट की असली कहानी उनके सरकार के ही सहयोगी मांझी ने खोल दी परतें। कह दिया वो शराब पीजिए, फायदा करेगा। दोस्तों, नीतीश की शराबबंदी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट एक बार फिर एक्सपोज। खबर मामला माजरा आपको बताएंगे। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, वो शराब पीजिए, फायदा करेगा। हाँ, वो वाली शराब, और वो भी बिहार में। अरे भाई साहब, बिहार में तो बंद है, लेकिन आखिर नीतीश के ही सहयोगी ये क्यों कह रहे हैं कि वो शराब पीजिए, फायदा करेगा? दोस्तों, ये हम नहीं बल्कि नीतीश के सहयोगी, मोदी के करीबी केंद्रीय मंत्री, हम प्रमुख, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं। वो मांझी जिन्होंने कभी नीतीश से बेवफाई की, कभी नीतीश को चकमा दिया, धोखा दिया, एक बार फिर सुर बदले हैं, अंदाज बदला है। दोस्तों, आपको पूरी खबर बताएंगे, पूरा मामला बताएंगे। उससे पहले आप बताइए, शराबबंदी जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, उसकी हकीकत क्या है, सच क्या है? क्या वाकई शराबबंदी भी है बिहार में? क्या शराबबंदी सफल है, या फिर उसके पीछे छुपा है कुछ ऐसा सच जो आपको हैरान कर देगा? बिहार में आप किसी से पूछिए शराब मिलती है क्या, कोई भी कहेगा साहब कहाँ चाहिए। पहले दुकानों पे जाते थे, अब सीधे घर होम डिलीवरी है। कहाँ चाहिए या कहाँ से रही है? हालांकि दोस्तों, नीतीश कुमार का ये फैसला बड़ा कठोर था। राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए भी ये आसान फैसला नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार ने सुशासन का मोहर लगाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया आज से 9 साल पहले। लेकिन बिहार में शराब आए दिन कहीं ना कहीं पकड़ी जाती है, खेप मिलती है। कहीं शराब, जहरीली शराब मिलती है, न जाने कितनों की जानें भी जाती रहती हैं आए दिन। तो क्या सवाल तो लगातार उठा कि शराब बंद भी है, या बंद है तो आ कहां से रही है? दोस्तों, बिहार में शराबबंदी कानून 9 साल से ज़्यादा हो गया है। बिहार में शराब बंद है, 9 साल हो चुके हैं, लेकिन विवाद आज भी जस का तस वैसा ही है, तेज़ी से जारी है। और अब इस बहस को हवा दी है खुद उसी सरकार के हिस्सा, केंद्रीय मंत्री और हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने। एक वक्त में कभी नीतीश को चकमा धोखा दिया था, इन्होंने बेवफाई की थी। हालांकि उसका नीतीश को आज तक मलाल है। खुले मंच से मांझी कह रहे एक बार फिर वो शराब पीजिए, फायदा करेगा। साहब, आखिर कौन सी शराब की बात कर रहे हैं? आखिर एक उन्हीं की सरकार ने बिहार में शराबबंदी के खिलाफ न जाने कितनों को जेल में डाल दिया है, न जाने कितनों पर कार्रवाइयाँ होती हैं, और आज भी खेप पकड़ी जाती है। बड़े जो इसके ठेकेदार हैं वो तो ऐश कर रहे हैं, बेचारे छोटे छोटे वो बेचारे फंस जाते हैं। लेकिन अब उसी सरकार के हिस्सा तो कह रहे हैं कि पीजिए ना शराब। आखिर क्या सच है और क्या कह रहे हैं मांझी? किसके लिए कह रहे हैं? संदेश क्या दे रहे हैं? दोस्तों, बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पहचान बनी, सबसे बड़ा फैसला, सबसे कठोर फैसला। किसी आम तौर पर किसी राज्य के मुखिया के लिए और किसी राज्य के लिए ऐसा फैसला लेना आसान नहीं होता, लेकिन लिया नीतीश कुमार ने। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि क्या फायदा फैसलों का, मिल तो रही है। और उन सब में सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी भी एक तरह से, और हालांकि नीतीश ने फैसला ले, लेकिन इसी कानून के खिलाफ अब उठ रही है उन्हीं नेताओं की आवाज़ जो साथ है, जो कभी साथ थे, आज भी साथ है। और ये बात कह रहे हैं जीतन राम मांझी, सीधे बेलौस बेबाक। शराबबंदी पर नीतीश कुमार को तीसरे समीक्षा के लिए भेजा है। मजदूर काम करके एक पैक पीकर घर जा रहा है तो उसे पकड़ना नहीं चाहिए, लेकिन पुलिस हजारों हजार गैलन शराब वालों को छोड़ देती है। ये जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि एक मजदूर अगर काम करता है तो एक पैक मार लेता है तो पता नहीं चलता, उसको थकान वकान लगती नहीं है, कुछ भी कर लेता है वो। और मांझी ये भी कह रहे हैं कि तीसरी समीक्षा के लिए हमने खुद भेजा है, कि समीक्षा की ज़रूरत है, संशोधन की ज़रूरत है। और ये बेचारे मजदूर जो पी लेते हैं उन्हें पकड़ लिया जाता है, लेकिन जो गैलन पे गैलन शराब मंगा रहे हैं, जो
इसके तस्कर हैं वो तो ऐश कर रहे हैं, पैसों का खेल खेल रहे हैं। जितना मांझी आगे कहते हैं हमारे आदमी को पकड़कर जेल भेज देती है सरकार, हमारे लोगों को पकड़ के। जितना मांझी कहते हैं मेरे पिता महुआ की शराब बनाते थे, वो शराब पीजिए फायदा करेगा। एक तरफ मांझी शराब पीने को स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीधे उंगली भी उठा रहे हैं शराबबंदी की उस असामान्यता पर, जिसे वो खुले तौर पर गरीब विरोधी और पुलिस संरक्षित धंधा बताते हैं। बिहार में दोस्तों शराबबंदी लागू है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और कहती है। आए दिन आप बेहतर जानते हैं, आप बताइएगा भी क्या है सही में बंद। एक तरफ छोटे जो उपभोक्ता है वो जेल में बंद है, उनके ऊपर शराबबंदी कानून का उल्लंघन मान लिया जाता है। दूसरी तरफ जो बड़े सप्लायर हैं, ट्रक भर भर के वो शराब लेकर घूमते हैं, बेचते हैं, लेकिन पकड़े नहीं जाते हैं, वो पकड़ से दूर है, तो वो कैसे बच निकलते हैं। शराबबंदी के नाम पर लाखों गरीबों पर केस, हजारों परिवार बर्बाद और पुलिस प्रशासन पर सवाल की मोटी परत। दोस्तों मांझी के मुताबिक आज हमारे समाज पर 5 लाख मुकदमे चल रहे हैं इसी मामले में। मांझी के समाज पर 5 लाख मुकदमे। शराबबंदी दोस्तों नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट, लेकिन हकीकत यह है कि शराब तस्कर पर और शराब तस्करी पर रोक नहीं, पुलिस प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते रहे हैं। शराबबंदी में पुलिस की मौजूदगी, उपस्थिति, भागीदारी भी सबसे ज़्यादा कटघरे में रही है, सवालिया निशान उठाती रही है। नीतीश कुमार लगातार कहते रहे हैं शराबबंदी से समाज सुधरा है, लेकिन मांझी का बयान इन दावों की बुनियाद को हिला रहा है। बिहार की सड़कों से लेकर विधानसभा तक शराबबंदी पर असहमति का स्वर अब और तेज होता दिख रहा है। और देखने वाली बात यह है कि जब केंद्र के ही मंत्री, जब सरकार के साथ ही ये कह रहे हैं कि वो शराब पियो जो पिता बनाते थे, वो फ़ायदा करता है, फ़ायदा करेगा, तो क्या नीतीश कुमार इस पूरे मॉडल पर सोचेंगे? क्या तीसरी समीक्षा के लिए लगातार बड़े स्तर पे भी जो आए दिन देखने को सुनने को मिलता है, क्या मांझी की भी ये समीक्षा, या शराबबंदी अब सिर्फ राजनीतिक जिद बनकर रह गई है? दोस्तों बिहार सरकार लाख दावे कर ले के लाख योजनाएं चलाएं, लेकिन सवाल वही पुराना है, क्या शराबबंदी वास्तव में सच में जनता के हित में है, क्या है भी या नहीं? दोस्तों जीतनराम मांझी का यह बयान क्या राजनीतिक है? मांझी का बयान क्या सामाजिक है, या फिर हताश बिहार की एक कड़वी सच्चाई है? उसका जवाब शायद आने वाले दिनों की राजनीति देगी। लेकिन इतना तय है कि शराबबंदी का नीतीश मॉडल अब सबसे बड़े संकट में है। शराबबंदी 9 सालों में लगातार कटघरे में है। शराबबंदी के ऊपर भी सवाल है, प्रश्न चिन्ह है। और मांझी की चिंता, मांझी का आरोप, मांझी का दावा कुछ और बताता है। आप क्या कहते हैं? आप क्या समझते हैं? राय दीजिए। आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों खबर में।